बोकारो में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान, कहा राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से है चौपट। झारखंड सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुर्सी त्याग देना चाहिए। उन्होंने बोकारो निवास में प्रेस वार्ता में आगे कहा कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट है। यहाँ जनता के समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि खाना पूर्ति हो रही है। यही वजह है कि जनता भी अब जान चुकी है कि यहाँ उनके समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, बल्कि केवल आवेदन जमा हो रहा है और समस्या जस की तस ही रह जा रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और महज कुछ ही दिन बाकी है। पता नहीं कब चल जाए। ऐसे में इस तरह के राजनीतिक स्टंट करने में लगी हुई है। स्थानीय और नियोजन नीति पर कहा कि हमारी सरकार ने नियोजन और स्थानीय नीति बनाई थी, लेकिन इस सरकार में कोई नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि नीति बनाने का काम राज्य का होता है, लेकिन इस सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई। जैसे ही ईडी और सीबीआई का मामला आया, उन्होंने कहा कि अभी जो झारखंड में सरकार चल रही है उसे बिचौलिए चला रहे हैं। ऐसे में इस सरकार से उम्मीद करना बेईमानी है। और दुर्भाग्य कहिए झारखंड का, अगर गरीबी का सूचकांक देखेंगे तो बिहार के बाद झारखंड का ही नंबर आता है। तो ये हालत है इस राज्य की। और लेकिन राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो बद से बदतर, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। तो ये आम घटनाएं, चाहे वो राज्य की राजधानी हो, चाहे बोकारो हो या धनबाद, मैंने पूरा झारखंड ही, क्योंकि मैं इस जोन में हूँ इसलिए मैं यहाँ का नाम। अगर आपने देखा होगा कि कल भी परसों भी घटना घटी रांची में, और धनबाद तो आज जा ही रहे हैं। धनबाद की हालत तो ये हो गई है, जो छोटा छोटा उद्यमी है, छोटा छोटा जो व्यवसायी है, यहाँ तक कि क्या कहते हैं गुपचुप जो बेचता है, उनसे भी पैसे वसूले जाते, नहीं तो जान से मारने की धमकियां दी जाती है। तो आज उस कानून व्यवस्था को लेकर के धनबाद में प्रदर्शन है, उसी में जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था पूरे राज्य में यही हालत है। अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। अगर खौफ में लोग जी रहे तो झारखंड की जनता जी रही। और उसका मुख्य कारण यह है कि आज जो पुलिस महकाम में पूरी तरह से हेमंत सोरेन सरकार ने वसूली में इन लोगों को लगा रखा है, और जिस कारण से राज्य की जो कानून व्यवस्था है दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। और जब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, बाकी चीजों को भी ठीक होना बहुत मुश्किल है। और अब लगता नहीं कोई हेमंत सोरेन से कानून व्यवस्था ठीक हो सकती, क्योंकि हेमंत सोरेन ही खुद कानून का अनुपालन नहीं करते। पिछले दिनों आप सबने देखा कि हेमंत सोरेन जी को ईडी ने 1, 2, 3 नहीं 5 उनको नोटिस दिया, लेकिन उसको भी इग्नोर कर रहे हैं, जा नहीं रहे। जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री, अगर कानून का वो खुद पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो पुलिस अफसरों से कानून का वो पालन कराएंगे या अपराधियों को पकड़ेंगे, सजा दिलाएंगे।